चैप्टर 6 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्लास 8th का चैप्टर है। पहला है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स की वैरायटी, जैव विविधता, यही होती है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के दो रूप होते हैं, पहला होता है फ्लोरा एंड फौना। जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमें दो टाइप्स में देखने को मिलती है, फ्लोरा एंड फौना। जो सबसे पहले जानेंगे कि फ्लोरा क्या होता है। स्पीसीज ऑफ ऑल प्लांट्स फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया, यानी जो प्लांट है एक ही एरिया में पाया जाता है तो उस रूप को हम फ्लोरा कहते हैं। और फौना स्पीसीज ऑफ ऑल प्लांट ऑल एनिमल्स फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया, जैसे जू, तो उसे हम फौना कहते हैं। इम्पॉर्टेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? एवरी कंपोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी सर्व्स एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन नेचर। जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसका नेचर में बहुत बड़ा करेक्टर होता है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी देखो जंगल भी है, तो जंगल की वजह से ये हमें ऑक्सीजन एकदम अच्छी मिलती है, मतलब जंगल की वजह से भी हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो बायोडाइवर्सिटी जो होती है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, डिफॉरेस्टेशन, रिमूवल अ ट्री इन अ एरिया ऑफ लैंड, यानी कि पेड़ को काटना कहलाता है डिफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन क्या होता है? रिप्लांटिंग ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन, यानी कि पौधों को लगाना कहलाता है आपका एफॉरेस्टेशन। अब इसी टॉपिक में है एंडेमिक स्पेसीज। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एंडेमिक स्पेसीज क्या होता है। तो देखो वो स्पेसीज यानी वो एनिमल्स जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाएं, एक ही देश में पाए जाएं। जैसे कंगारू कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और कहीं भी ये कंगारू देखने को नहीं मिलता है। कोई देश इसे खरीद ले तो बात अलग है। आप देखो इंडेजर्ड स्पेसीज क्या होते हैं? जो फ्यूचर में गायब हो जाएंगे बोले तो कि बिल्कुल वो धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, और एक समय ऐसा भी आएगा कि वो बिल्कुल गायब हो जाएंगे। तो ये था टॉपिक।